हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों क्लास 12 का अपन आज एक और आईएमपी क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, ठीक है, उनके नाम और संरचना। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों अपन नाम याद रखने की जो ट्रिक है, ठीक है, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ इसकी जो संरचना है, ठीक है, ये संरचना बनाने की भी कुछ ट्रिक समझेंगे जिससे आप कभी इनको भूलें ना, है ना। तो बच्चों सबसे पहले इनके क्या करते हैं, नाम याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद इनकी संरचना बनाने की विधि भी देखेंगे, है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो पहला अम्ल है सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है H2SO3, ये आपको याद रखना पड़ेगा पहला। दूसरा है बच्चों यहाँ पे क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये आपके लैब में बार बार यूज़ होता है, ये आपके बारे में पता होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, यदि जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा रहती है तो उसमें अपन एक प्रत्यय जोड़ते हैं, और जिसकी कम रहती है उसमें अस जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरस हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात हुई है तो अपन ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर लेते हैं। इसकी ट्रिक भी रहती है, कैसे, देखो एक ऑक्सीजन में -2 ऑक्सीकरण अवस्था रहती है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, -6। ठीक है, एक हाइड्रोजन में +1 तो 2 हाइड्रोजन में कितनी, +2। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे जो धनायन है ये बराबर रहना चाहिए ऋणायन के। ठीक है, कोई क्योंकि इस संरचना सूत्र में कोई आवेश नहीं है। ठीक है, तो धनायन और ऋणायन के बराबर रहने के लिए अपने को यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी रहना चाहिए, +4। ठीक है, तब तो ये धनायन ऋणायन बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों जब अपन इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +6 और ये क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, धनायन और ऋणायन बराबर बराबर। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखो, एक ऑक्सीजन की +2 तो 4 की कितनी रहेगी, -8। यहाँ पे एक हाइड्रोजन की +1 तो 2 की कितनी रहेगी, +2। तो अब सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, कितनी हो जाएगी, यहाँ पे +6 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि तभी तो ये +8 होगा, -8 के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे सल्फ्यूरस अम्ल की जो ऑक्सीकरण अवस्था है बच्चों, ये कितनी निकल गई है, ये +4, और इसकी कितनी निकल गई, +6। ठीक है, तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, ज़्यादा रहती है उसमें अपन क्या लगाते हैं, एक। ठीक है, क्या लगा देते हैं, एक, और जिसकी कम रहती है उसमें क्या लगा देते हैं, अस। ठीक है, अगला है बच्चों यहाँ पे देखो, पायरोसल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, H2H2O5 इसका संरचना सूत्र है। तो बच्चों ये संरचना सूत्र इस संरचना सूत्र से बना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले इस संरचना सूत्र को डबल कर देना है, और डबल हुए संरचना सूत्र में H2O को घटा देना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पायरोसल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों यदि सल्फ्यूरिक अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल को आप डबल करके H2O घटा दोगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जिसको अपन अभी देखेंगे। ठीक है, अर्थात बच्चों यहाँ पे इस संरचना सूत्र को आपको डबल करना है, तो क्या बन जाएगा, H2 है तो H4 हो जाएगा, S है तो H2 हो जाएगा, ऑक्सीजन है कितने, तो ऑक्सीजन 3 है तो कितने हो जाएंगे, 6। और बाद में क्या करना है, इसमें H2O को घटा देना है। ठीक है, -H2O। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बचेंगे, 2, सल्फर 2, और ऑक्सीजन कितने बचेंगे, यहाँ पे 5। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये वाला जो संरचना सूत्र है, ये वाला संरचना सूत्र बन गया। ठीक है, अर्थात डबल करके H2O को घटाना है। ठीक है, डबल करके H2O को घटाना है, तो सल्फ्यूरस अम्ल से पायरोसल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द लग जाएगा, H2O घटाने पर, H2O घटाने पर पायरो शब्द लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अपन सल्फ्यूरिक अम्ल को डबल करके यदि अपन H2O को घटा दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ पायरो शब्द यहाँ पे और जोड़ना है। ठीक है, देखो कैसे, संरचना सूत्र को डबल करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H4H2O8। ठीक है, और इसमें से H2O को घटा देना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे H2H2O7। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल से पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल अपने को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब बच्चों यहाँ पे इनकी चाहे तो अपन ऑक्सीकरण अवस्था भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। एक ऑक्सीजन में -2 तो इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे -10। इसकी कितनी हो जाएगी, +2। तो इस सल्फ़र की कितनी आना चाहिए बच्चों, नियम से आना चाहिए कितनी, +8। लेकिन यहाँ पे सल्फ़र 2 हैं, अर्थात यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी, एक सल्फ़र की +4। ठीक है, क्योंकि सल्फ़र 2 हैं। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी कितनी, +4। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों इसकी आप निकालोगे तो +6 आएगी। ठीक है, कैसे, देखो एक ऑक्सीजन का -2 तो इसका कितना हो जाएगा, -14, इसका +2। तो बच्चों आप देखो यहाँ पे जब धनायन ऋणायन बराबर करने की बारी आएगी तो यहाँ पे सल्फ़र कितने रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए +12। ठीक है, 2 सल्फ़र के, तो एक सल्फ़र का कितना आएगा, +6। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, यहाँ पे +6। इस प्रकार बच्चों इनकी ऑक्सीकरण अवस्था आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो या याद रख सकते हो। अगले आते हैं बच्चों यहाँ पे, अब देखो बच्चों 2 ऑक्सी अम्ल अपन और पढ़ेंगे 5वें और 6वें नंबर की। ये बहुत आईएमपी है, जिसमें पराक्साइड बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पराक्साइड बंध। ठीक है,
अगला है बच्चों यहाँ पे पाँचवा छठवा क्या है, एक है कैरो अम्ल जिसका नाम है पर मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरा है मार्शल अम्ल, ठीक है, जिसका नाम है पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। या तो बच्चों आप चाहें तो इसमें पराक्सी शब्द भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, अर्थात यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, पराक्सी, ठीक है, मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पराक्सी, ठीक है, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। संरचना सूत्र बहुत आसान है, देखो यहाँ पे मोनो शब्द लगा है, मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब यहाँ पे एक सल्फर होगा, तो इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, H2SO5, ठीक है, और यहाँ पे डाई लगा, इसका मतलब दो सल्फर, ठीक है, H2H2OH। पे छोटी सी ट्रिक जिससे आपको ऑक्सो अम्ल हम याद रहें और उनकी संरचना, खासकर संरचना आपको बनाते टाइम बहुत आसानी जाएगी। पहली चीज़ कि जितने भी अपन यहाँ पे सल्फर के ऑक्सो अम्ल पढ़ेंगे इसमें हाइड्रोजन हमेशा दो रहते हैं, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे सल्फ्यूरस अम्ल देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल देखें, ठीक है, या फिर पायरो सल्फ्यूरस अम्ल देखें, ठीक है, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल देखें, कैरो अम्ल देखें या मार्शल अम्ल देखें, हाइड्रोजन हमेशा कितने रहते हैं, दो, ये फिक्स है। दूसरा बच्चों आप यहाँ पे देखें सल्फर या तो एक होगा या तो सल्फर दो होंगे, ठीक है, ये भी फिक्स रहते हैं। अब बस ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कम और ज़्यादा होते रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इनकी संरचना की, ठीक है, कि इनकी संरचना अपन आसानी से कैसे बना सकें, ठीक है। अब बच्चों जैसे पहला है अपने यहाँ पे सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, इसकी अपने को क्या बनाना है, संरचना बनाना है, ठीक है। तो देखो संरचना बनाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जो भी आप संरचना बनाएं तो बच्चों यहाँ पे देखो, आप जो भी संरचना बनाएं उसमें एक सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बंद रहना ज़रूरी है, ये रहेगा ही रहेगा, ये आपको चेक करना है। दूसरा यहाँ पे सल्फ़र और एक OH बंद यहाँ पे रहना ज़रूरी है, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। फिर आगे और चीज़ें आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे अपने को यहाँ पे सल्फ्यूरस अम्ल की संरचना बनाना, तो यहाँ पे सल्फ़र ले लें सबसे पहले, ठीक है। और सल्फ़र के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों, 6, ठीक है। तो आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार बना लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पहला क्या याद रखना है कि सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में एक द्विबंध रहना ज़रूरी है, तो आप उसका निर्माण सबसे पहले यहाँ पे कर दें, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दूसरा बंध रहना भी ज़रूरी है, सल्फ़र और OH बंध, ठीक है। तो आप यहाँ पे OH बंध भी यहाँ पे निर्माण कर दें, ठीक है। कि आपके संरचना सूत्र में देखना है, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन का यूज़ और होना बचा है और एक ऑक्सीजन का, ठीक है। तो उसको बच्चों आप यहाँ पे क्या करोगे, इस प्रकार यहाँ पे जोड़ दोगे और एक यहाँ पे क्या बच जाएगा, लोन पेयर, ठीक है। तो बच्चों ये जो संरचना है ये किसकी बन जाएगी, यहाँ पे सल्फ्यूरस अम्ल की, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि ऑक्सीजन हमेशा दो बंध बनाता है, मतलब ऑक्सीजन के हमेशा दो बंध बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंगल बंध रहता है, ये आपको सभी को पता है। दूसरा है बच्चों यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका संरचना सूत्र क्या, H2SO4, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको बनाना भी बहुत आसान है, सबसे पहले सल्फ़र बना लेना है और सल्फ़र के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक ये बंध रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले उसी को अपन यहाँ पे बना देते हैं, ये बन गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, ये वाला बंध OH बंध भी रहना ज़रूरी है, आप इसको भी यहाँ पे इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है। अब आप अपने संरचना सूत्र में देखो एक हाइड्रोजन और बचा है यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन और बचे हैं, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पे एक इस प्रकार बंध जोड़ दोगे OH और एक डबल बंध और जोड़ दोगे, ठीक है, जिससे आपके सारे यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, जिससे सारे आपके यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाएं। अब बच्चों यहाँ पे थर्ड है क्या, पायरो सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है, H2H2O5, ठीक है। इसका निर्माण करना आसान है, आपको क्या करना है, 2 सल्फर यहाँ पे बना लेना है इस प्रकार और दोनों के बाह्यतम कोश में क्या करना है, आपको 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सभी को पता है एक ये बंध रहना नेसेसरी और एक ये बंध रहना नेसेसरी है, तो अपन क्या करते हैं, उन दोनों बंधों को सबसे पहले अपन यहाँ पे निर्माण कर लेते हैं दोनों सल्फर में, ठीक है, ये OH और ये वाला OH, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करना है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन तो 2 ही रहते हैं, दोनों यहाँ पे फिल हो गए, ठीक है। सल्फर दोनों यहाँ पे यूज़ हो गए हैं, ठीक है। अब बचा ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने यूज़ हो गए हैं, 4, एक और ऑक्सीजन है। तो उस ऑक्सीजन को क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे ना बना के बीच में आपको यहाँ पे किसी एक यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध को बना देना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो संरचना बन जाएगी वो कौन सी बन जाएगी, पायरो सल्फ्यूरस अम्ल की। अगला है बच्चों यहाँ पे फोर्थ क्या, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2H2O7, ठीक है। तो इसकी संरचना बनाना भी बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 सल्फर इस प्रकार बना लेना है और दोनों के बाह्यतम कोश में इस प्रकार 6 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर लेना है, ठीक है।
अब देखो बच्चों यहाँ पे ये दोनों बंद रहना ज़रूरी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये बंद बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन बंधों को यहाँ पे इस प्रकार निर्माण कर दो। ठीक है, OH और यहाँ पे OH। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए और ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है, 4 कंज्यूम हो गए हैं और कितने बचे हैं, 3। ठीक, यहाँ पे बच्चों 3 और ऑक्सीजन बचे हैं, तो 3 को क्या करना पड़ेगा, अपने को 1 को यहाँ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बंद बनाता है तो दोनों बंद जरूरी रहना चाहिए, और 1 ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जोड़ेंगे, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या कर लेगा, 2 बंद से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे ये कंज्यूम हो जाएंगे, है ना। अब आता है बच्चों नंबर 5, यहाँ पे क्या है, कैरो अम्ल या पर मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल या पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जिसका एक सल्फर रहता है यहाँ पे, तो इसका सूत्र क्या रहता है, H2SO5। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और बढ़ा देना, देखो पहला तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन बंद रहना जरूरी, डबल बंद। ठीक है, एक सल्फर और OH बंद रहना यहाँ जरूरी है। बस यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना कि यहाँ पे पराक्सी बंद और रहना चाहिए। ठीक है, पराक्सी बंद, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार का ऑक्सीजन के बीच में जो द्वि बंध है, ठीक है, इस बंध को बोलते हैं अपन क्या, पराक्सी बंध। तो ये रहना चाहिए। देखो इसका निर्माण कैसे करते हैं अपन, सबसे पहले सल्फर बनाओ, सल्फर के बाद हम कोष में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ये वाला बंध रहना जरूरी है, ये बना लो, एक ये वाला बंध रहना है, ये भी जरूरी है, ये भी बना दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पराक्सी बंध का मतलब है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े रहें। अब बच्चों अपने को यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 बंध बनाते हैं। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन को बच्चों इस प्रकार 2 बंध के रूप में यहाँ पे आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा अपना, कैरो अम्ल या पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है बच्चों यहाँ पे छठवा क्या, मार्शल अम्ल या पराक्सोडाई सल्फ्यूरिक अम्ल या पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे ये, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, क्या, पराक्सी, ठीक है, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पे डाई इसलिए लगा क्योंकि सल्फर 2 हैं। ठीक है, अब देखो इसकी संरचना का निर्माण कैसे करेंगे, यहाँ पे सल्फर 2 बना लिए, इस प्रकार दोनों सल्फर के बाह्यतम कोष में अपने को 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पे एक ये बंद रहना ज़रूरी है दोनों सल्फर में, तो ये जोड़ दो, एक ये वाला बंद रहना भी ज़रूरी है। ठीक है, OH, तो ये भी जोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक यहाँ पे पराक्सी बंद रहना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब पराक्सी बंद देखो बच्चों दोनों सल्फर के बीच में बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और इन दोनों को इस प्रकार इस बंध से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कौन सा बंध बन जाएगा, एक पराक्सी बंध। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और बचे हैं संरचना में, तो जिनको अपन इस प्रकार यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये मार्शल अम्ल की संरचना इस प्रकार यहाँ पे बन जाएगी।